अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल है जी, दाढ़ी को रंगने की शरई हैसियत क्या है? मेरे अजीज़, गुजारिश ये है कि सबसे पहले ये बात याद रखें कि शरीयत अगर हमें किसी चीज़ का हुक्म देती है तो हमें उस हुक्म को जांचना है, परखना है कि इस हुक्म का माना क्या है। बसा औक़ात बज़ाहिर एक हुक्म है, लेकिन वो हुक्म इजाज़त के मानों में होता है। जिस तरह कि कुरान कहता है वइदा हललतुम फस्तादू, जब तुम इहराम उतार चुको तो शिकार करो। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो हुज्जाज किराम, जो मुअतमरीन किराम इहराम उतार दें उम्रा करने के बाद, हज करने के बाद वो शिकार करने चल पड़ें। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें शिकार करने की इजाज़त है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जो दाढ़ी रंगने का हुक्म दिया है, ये हुक्म दरअसल इस्तिहबाब और इजाज़त के मानों में है। जो लोग ये कहते हैं ना कि दाढ़ी रंगना फ़र्द है, उनसे मेरा एक सवाल है कि मैं आज के दौर की बात नहीं करता, हर दौर में अमीर गरीब हर तबका रहा, आज भी है। फ़र्ज़ करें कि एक आदमी के पास इतने पैसे हैं कि उनसे या तो वो अपने बच्चों का खाना ले सके या अपने सफ़ेद बालों को रंगने के लिए कोई चीज़ ले सके। दोनों में से वो एक काम कर सकता है। अगर दाढ़ी रंगता है तो बच्चे भूखे मरते हैं, और अगर बच्चों के पेट को भरने के लिए कोई बंदोबस्त करता है तो फिर वो दाढ़ी रंगने से रह जाता है। तो उसे क्या करना चाहिए? दाढ़ी रंगे या अपने बच्चों को भूखा मारे? यकीनी तौर पर इसका जवाब आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। लिहाजा अगर हमारे बड़े बड़े मशाइख वतन अजीज़ पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी, कुछ ज़िंदा हैं कुछ दुनिया से जा चुके हैं, वो अपनी दाढ़ियों को नहीं रंगते या नहीं रंगते थे, तो इसमें वो गुनाहगार नहीं है। इसलिए कि ये हुक्म या तो इबाहत के लिए है और या इस्तिहबाब के लिए है कि हम अगर दाढ़ी रंगते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रंगते तो हम अल्लाह ताला के यहाँ मुजरिम नहीं होंगे। इसलिए ये कहना कि हमने बड़े बड़े उलमा को देखा है उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हैं और वो उनको रंग नहीं लगाते, भाई नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं, इसमें किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। काले रंग से गुरेज करें। वल्लाहु ताला अअलम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे अजीज़, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल आ गया जी, एक आदमी या एक नौजवान घर वालों के तानों से तंग आके दाढ़ी उतार देता है, क्या उसे गुनाह होगा? मेरे अजीज, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा यहाँ पे कि दाढ़ी उतारने के नतीजे में वालिदैन बहन भाइयों की तरफ से जिस अजियत का सामना करना पड़ता है वो ज्यादा है या जहन्नम की आग की अजियत ज्यादा है? जब आप इन दोनों चीजों का आपस में मवाजना करेंगे और फिर आपको ये समझ आएगी कि मुझे अल्लाह ताला की राह में ये अजियत मिल रही है और जितनी ये मुझे बातें सुनाते हैं, जितने ताने देते हैं, मेरा अल्लाह ताला के यहाँ उतना ही मर्तबा और मकाम जो है वो बढ़ रहा है, अल्लाह के यहाँ मेरे मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको उनकी गालियां, उनके ताने सुनने में मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल आ गया जी, एक बंदे की दाढ़ी गलती से किसी ने काट दी या कोई और इंसिडेंट हुआ, इसका कोई कफ़ारा? बिल्कुल कोई कफ़ारा नहीं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए। मेरे अपने साथ ये इंसिडेंट हुआ था, सन 2002 की बात है। जब हम आखिरी साल में थे तो अलविदाई पार्टी थी हमारी, बदर देखने जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह चाय बनाना पड़ गई। मैं काफ़िले को लीड कर रहा था। उस्ताद किराम ने अपनी आसानी के लिए मुझे शफ़क़त फरमाते हुए मामूर कर दिया। तो वो जो चूल्हा था गैस का, उसके साथ सिलेंडर का जो पाइप था, नोज़ल पर चूँकि क्लम्प नहीं था तो वो उतरा, आग भड़की, आग मेरी तरफ आई।
تو میری داڑھی جو ہے تقریباً اس کا کوئی چوتھا حصہ جل گیا درمیان سے، تو بالکل واضح طور پر نظر آتا تھا۔ تو یار لوگوں کو تو خیر موقع چاہیے، آپ کو پتہ ہی ہے ہم بنیادی طور پر ایک تنقیدی معاشرے کے افراد ہیں۔ تو شور مچ گیا جی، استاد عبدالرزاق نے داڑھی کٹوا دی۔ تو دیکھنے والے کہنے لگے یہ کس ڈیزائن کی داڑھی کٹوائی ہے؟ تو قصہ مختصر یہ، اساتذہ کرام نے فتوے بھی مجھے دے دیے کہ آپ یہ کٹوا کے برابر کر لو، جائز ہے۔ تو میں نے کہا جی جب تک سانس چل رہی ہے تب تک تو یہ اس داڑھی کو کینچی نہیں لگ سکتی۔ تو باوجود اس کے کہ 22 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی وہ فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن اب مائنر سا رہ گیا ہے۔ تو گناہ تب ہوتا ہے جب آپ بذات خود یہ کام کریں، آپ نے خود یہ کام نہیں کیا۔